आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैवी संपाद विमोक्षया निबंधय सूरी माता मासुचा संपदां दैवीं अभिजतोऽसि पांडवा। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. तो जितना ज़्यादा हम divine qualities में रहते हैं, divine रहते हैं ना, उतना ही ज़्यादा मतलब हम खुद को मुक्त कर पाते हैं समस्याओं से। ठीक है, जितना भी ज़्यादा हम खुद को पॉजिटिव रखते हैं उतना ही ज़्यादा हम नेगेटिविटी से मुक्त कर पाते हैं। जैसे ही हम डेमोनिक क्वालिटीज़, जैसे कि कल बोला गया था, गुस्सा करते हैं, कंसीट धोखाधड़ी करते हैं, या फिर हम एरोगेंस रखते हैं मन में, या फिर प्राइड अहंकार रखते हैं, या हार्शनेस बुरी तरीके से बातें करते हैं, इग्नोर करते हैं किसी को, वो हम डिमोनिक क्वालिटीज़ को लाते हैं अपने अंदर। ठीक है, और उससे हम और भी ज़्यादा बंधनों में उलझते चले जाते हैं और बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, सो बट अर्जुन को बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमने डेमोनिक क्वालिटीज़ नहीं ली हुई है, तुमने डिवाइन क्वालिटीज़ ली हुई है, तो सारे समस्याओं से तुम बहुत जल्दी मुक्ति पालोगे। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। लॉर्ड कृष्ण encouraged Arjun by telling him that he was not born with demonic qualities. His involvement in the fight was not demonic because he was considering the pros and the cons. He was considering whether respectable persons such as Bhishma and Drona should be killed or not. So he was not acting under the influence of anger, false prestige or harshness. Therefore, he was not of the quality of the demons. For a Kshatriya, a military man shooting arrows at the enemy is considered transcendental. वही उसके लिए सही है। एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम सच अ ड्यूटी इज डेमोनिक। अगर ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है, जिस किसी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन में तुम हो, उस प्रोफेशन का, अगर पुलिस को बोला जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए उनको अगर एनकाउंटर या फिर गोली चलाना ज़रूरी है और वो उस चीज़ को नहीं करते हैं, तब वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका जो कर्तव्य है उसको वो करना पड़ेगा, यही है सही उत्तरदायित्व। ठीक है, सही फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Therefore, there was no cause for Arjuna to lament. Everyone who performs the regulative principles of the different orders of life is transcendently situated. जो जहाँ पे जो उसका कर्तव्य है उस हिसाब से जो काम करे ना। भगवद गीता इज मोर अबाउट प्रोफेशन ओरिएंटेड। आपको अपने प्रोफेशन से जुड़वाता है। आपको हमेशा बोला जाता है आपका जो भी प्रोफेशन है उसको करो। जैसे क्षत्रिय का प्रोफेशन क्षत्रिय होना है, कभी भी आपके प्रोफेशन से आपको डिटैच करवा के साधु सन्यासी बनने नहीं बोला जाता है। हाँ, सन्यासी बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा वो एक श्लोक में बोला गया, चैप्टर 16 का श्लोक 1 to 3 में वो कवर किया गया। बट किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ में आपको सन्यासी बनना है ऐसा नहीं बोला जाता है। आपको कैसे जीना चाहिए लाइफ में एज अ नॉर्मल इंसान, वो सारी चीज़ें बताया जाता है। ठीक है, तो उसमें बोला जाता है हमेशा ही कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से तुमको जो जो करना चाहिए वो करो, एंड जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। तो यही तक है श्लोक नंबर 5 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16। अगले दिन हम श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।